वो बताते हैं। पाकिस्तान सरकार के लिए बहुत बुरी खबर आई है। तो दोस्तों यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक्स करने के लिए एक नए स्पेशल फोर्सेस भैरव लाइट कमांडो यूनिट्स को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। क्या है ये भैरव कमांडो यूनिट, आपको मैं बताऊंगा कि ये जो भारतीय आर्मी चीफ ने ऐलान किया है रुद्रा ऑल आर्म्स ब्रिगेड का, आप इसको किस नजर से देखते हैं और क्या वाकई ही उसकी ये तैयारियां जो हैं वो पाकिस्तान उनका मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है? ये कमांडो इतने तेज तर्रार और खूंखार होंगे कि पलक झपकते ही दुश्मनों को मिट्टी में मिला देंगे। आइए समझते हैं क्या है रुद्र और भैरव, ये कैसे काम करेंगे और भारत की सुरक्षा को कैसे मजबूत करेंगे। जाहिर बात है इनकी जो बातें हैं वो पाकिस्तानी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं जो इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोल रहा है। इसके सिवा दोस्तों उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए आने वाले समय में जिस तरफ युद्ध जा रहा है, इस वॉर को इंडियन आर्मी को बहुत जरूरी है मॉडर्नाइज करें। बल्कि इतनी आपने देखा है कि वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि कई बार इंसान जरा, जिस तरह अजीत डोभाल साहब ने कहा कि जी एक शीशा भी नहीं टूटा उनकी तरफ, तो इस तरह के जब वो बयान आए जबकि उनकी अपनी आर्मी के लोग कह रहे हैं उसी रट पे कायम है और शायद सितंबर तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उस तक वो मुझे कोई होता नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान मुसलसल ये कह रहा है कि पाकिस्तान के दरवाजे खुले हैं बातचीत के। सबसे पहले दोस्तों आइए जरा देखते हैं आर्मी चीफ का क्या मैसेज है पाकिस्तान के लिए। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने साफ साफ कहा कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास से ऑपरेशन सिंदूर एक मैसेज था पाकिस्तान को, साथ ही साथ एक रिस्पांस भी था पहलगाम आतंकी हमले पे, जिसने हमारे देश के ऊपर एक घाव वो छोड़ के गया। लेकिन भारत ने इस बार उस घाव के बाद न केवल उसको मौन किया, केवल मौन नहीं किया, बल्कि ऐसा रिस्पांस दिया जो दिखाया कि कैसा डिसाइसिव रिस्पांस आएगा। साथ साथ उन्होंने कहा जो देशवासियों ने भारत की आर्मी के ऊपर जो फेथ दिखाया, जो फ्री हैंड सरकार ने फौज को दिया, और उसका नतीजा यह हुआ बिफिटिंग सर्जिकल रिस्पांस हमने दिया है। साथ साथ उन्हें दुनिया को चेतावनी दी है, कोई भी शक्ति यदि भारत की अखंडता, संप्रभुता, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी को चैलेंज करेगी तो हम किसी भी तरीके से ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सिर्फ इतना ही नहीं, यदि आप भारतीयों को भी हार्म करेंगे तो भी आपको वैसा ही बिफिटिंग रिप्लाई दिया जाएगा। ये नया नॉर्मल है भारत का। तो इसके बाद एक नई बहस भी शुरू हो गई है और कि क्या इंटरेस्ट है उसका, और फिर डोनाल्ड ट्रंप का भी एक रिप्लाई इस पर आया है। तो ये सूरत हाल मजीद जो है वो बदल रही है। और देखिए मेरे ख्याल में इस मामले का जो हल है ये हो गया था जब 160 या 170 मुल्कों ने 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन के लिए वोट किया था। तो उसके साथ उनके साथ अमेरिका बहादुर बैठा हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में रिसेंटली, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक ऑफर दी थी, एक सजेशन दी थी कि जनाब इंडिया को चाहिए कि हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात करे और बैठ के जितने भी इश्यूज है उनको सॉर्ट आउट करे। तो जितने भी फाइटिंग कंपोनेंट्स हैं वॉर के, जैसा मैंने आपको बताया ये सब अलग अलग यूनिट है, इन सबको इंटीग्रेट करके एक सिंगल ब्रिगेड बनाया जाएगा जो कि होगा रुद्र ब्रिगेड। कारगिल दिवस में जिस तरह हम लोग का सीडीएस ने जिस तरह भी अनाउंस किया है, मतलब जिस तरह उसने कहा कि जो इंडिया जो अभी भैरव कमांडो और जो रुद्र ब्रिगेड है, मतलब जो अभी ये लॉन्च करने वाला है दोस्तों, जो ये कमांडो मतलब खतरनाक होगा दोस्तों, डेंजरस, मतलब मॉडर्नाइजेशन, मतलब जो अभी रुद्र ब्रिगेडर और जो भैरव कमांडो का बहुत ज्यादा अभी चर्चा हो रहा है पाकिस्तान में। और जिस तरह जो हम लोग का सीडीएस ने बोला है, मतलब जो ऑपरेशन सिंदूर स्टिल है, मतलब अभी भी ऑन है या अभी भी जारी है। मतलब अगर पाकिस्तानी दहशतगर्द आगे हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी करेगा तो उसको जवाब मिलेगा दोस्तों, उसको जवाब मिलेगा, ऐसा जवाब मिलेगा वो जिंदगी भर कभी सोचा भी नहीं था, ऐसा जवाब मिलेगा पाकिस्तानियों को। नील चौहान ने कह दिया है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर स्टिल ऑन, और हम तो हैरान है देख के इस चीज में कि व्हाट मेक्स इंडिया टू ऑन दिस पॉइंट कि वो हर थोड़े दिन बाद ये कह देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। तब आपसे स्टार्ट करते हैं। एक इम्पोर्टेंट जगह है जहां बैनुल अक़वामी सतह की गुफ्तगू हो रही है, अगर वहां भी ऐसा सवाल आता है और इसहाक डार साहब को उसका रिप्लाई करना पड़ता है, दैट मीन्स वी नीड टू गेट आवर हाउस इन ऑर्डर।
हम बार बार बाहर के लोगों को ये मौका नहीं दे सकते वो पाकिस्तान की सियासत के बारे में बात करें। अगले दिन मैंने आपको एक खबर दी थी कि जनाब इंडिया ये कह रहा है कि हम मसूद अजहर उसको ढूंढ रहे हैं, वो इस वक्त चित्राल में है, हमें पता है तुम्हारा तुम कहां पे हो, मसूद अजहर को कह रहे हैं। सो इट मींस कि इंडिया कैन अटैक मसूद अजहर, और इस दफा इंडिया मसूद अजहर को इस तरह अटैक करेगा कि भाई दुनिया को ये पैगाम दिया जा सके कि हमने मिलिट्री टारगेट जो है वो हिट नहीं किया, हमने एक दहशतगर्द को हिट किया। बात करेंगे हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौरे बरतानिया और मालदीव्स के हवाले से। बरतानिया का दौरा किया, वहां एक ट्रेड डील हुई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो गया। इसके बाद वो मालदीव्स आए, बहुत ज्यादा मुतहरिक लग रहे हैं दो कि हमने कल के एपिसोड में उनको कुछ आउट भी करने की बात की, लेकिन वो बहुत एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, बड़े एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। मैं अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो बरतानिया में उन्होंने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, इससे पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, टेक्सटाइल्स की हो गई, एप्पल्स की हो गई, इस पर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कितना असरअंदाज हो सकता है? जी, इंटरेस्टिंग ये विजिट था क्योंकि बड़ा जल्दी में ये सारा विजिट हुआ। हालांकि आइडिया ओरिजिनली ये था कि जो बरतानिया के वजीर आजम है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान ने देखा किस तरह हिंदुस्तान फोर्स ने तबाही मचा दिया पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के 11 एयरबेस को मतलब खत्म ही कर दिया दोस्तों। जिस तरह अभी जो ये मॉडर्नाइजेशन वारफेयर में जिस तरह अभी जो हिंदुस्तान अभी जो ये कमांडो जो भैरव कमांडो जिस तरह अभी ये जो लॉन्च करने वाला ये मॉडर्नाइजेशन दोस्तों, और जो रुद्रो ब्रिगेड जी किस तरह पाकिस्तान में चर्चा हो रही, पाकिस्तान मीडिया में जिस तरह पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट जिस तरह अभी ये चर्चा हो रही, पाकिस्तान को डर सता रही है। जिस तरह ये बोल रहे हैं मतलब हिंदुस्तान हर वक्त यही बात कर रहे हैं, मतलब ऑपरेशन सिंदूर मतलब जारी है, अभी तक मतलब ये खत्म नहीं हुआ है। मतलब पाकिस्तान को डर सता रही है, जिस तरह ये बोल रहे हैं मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। ये पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया में देख रहे हो दोस्तों, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ कोई पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं बन रहा है। जो पाकिस्तानी हर वक्त मतलब हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन करता है, देखिए हिंदुस्तान का जितना डिफेंस बजट है वो पूरा पाकिस्तान का मुल्क का उतना बजट नहीं है जो हम लोग का डिफेंस बजट है। जो हम लोग का टेक्नोलॉजी एक के बाद एक तरक्की कर रहा है, जिस तरह भी हासिल कर रहा है महाराज, वो पाकिस्तान के पास नहीं है। वो पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है, लेकिन वो पाकिस्तानी आवाम को एक झूठा चुड़ैल बेच रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे भाई, गुमराह कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जिस तरह अभी हिंदुस्तान जिस तेजी से जिस राह पे अभी चला है, मतलब पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है दोस्तों। जो पाकिस्तानी हर वक्त ये बात करता है ना, बराबर हम हिंदुस्तान को टक्कर दिया, कभी हिंदुस्तान को टक्कर तो छोड़ो भाई, हिंदुस्तान के आगे मतलब दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा पाकिस्तान। जिस तरह अभी हिंदुस्तान ने जो अभी ये जो कर रहा है, मतलब जिस तरह अभी जो हिंदुस्तान ने कह दिया भाई, अगर कुछ भी पाकिस्तानी दहशतगर्द आके हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी करेगा, उसका जवाब ऐसा मिलेगा कभी पाकिस्तान सोचा भी नहीं था, ऐसा जवाब मिलेगा। और पाकिस्तान को वार्निंग भी दे दिया भाई, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑन है।